हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। दिस इज शिरीष कुंभार एंड इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज हाउ टू गेट इनटू एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट इन कोटा एज अ फैकल्टी के तौर पर कैसे ज्वाइन किया जाए किसी कोटा के इंस्टीट्यूट में। तो इस टॉपिक पर पहले ही वीडियो आ जाना चाहिए था, बट कुछ कारणों से डिले हो गया। बट इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, रीज़न बीइंग कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस होते हैं वो अराउंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास इसके नोटिफिकेशन होते हैं एंड ज्वाइनिंग होती है वो जनवरी, फरवरी के आसपास में आपको दे दी जाती है। तो अभी उसमें बहुत टाइम है, तो इस डिले से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको देना चाहता हूं कि ये जो भी वीडियो बनेगा ये प्री कोरोना काल के बेसिस पर बनेगा, यानी कि पहले जो कुछ भी नॉर्मली चीज़ें चलती थी उस समय में कैसे रिक्रूटमेंट होता था उसी के बेसिस पर ये वीडियो है। करंट सिचुएशन में कैसे कोई कोटा का इंस्टीट्यूट रिएक्ट करने वाला है फॉर देयर रिक्रूटमेंट पॉलिसी, ये तो देखकर ही पता लगेगा। अभी उसके बारे में बताना मात्र एक स्पेकुलेशन होगा। तो चलिए, अगर आप अपना करियर देखते हैं एज अ फैकल्टी तो कोटा इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू वर्क विद। तो वहाँ पर आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, मॉनिटरी बेनिफिट्स होंगे, आपका जो रिकॉग्निशन होगा दैट विल बी नेशन वाइड एंड मैनी मोर, जो यहाँ पर आपको आपके आइडिया लग ही चुका होगा या शायद आप इस बारे में ऑलरेडी जानते भी होंगे। और अगर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है तो कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो मेडिकल पर्पसेस के लिए यानी कि नीट के लिए तैयारी करवाते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो सिर्फ IIT JEE के लिए करवाते हैं, और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो दोनों को करवाते हैं यानी कि IIT JEE और नीट के लिए। तो कुछ मेजर इंस्टीट्यूट्स के मैं नाम आपको बताऊंगा, दैट इज़ एलन हो गया, रेजोनेंस हो गया, या फिर न्यूक्लियस एजुकेशन हो गया एंड मैनी मोर, वाइब्रेंट अकेडमी। तो इन सभी की अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। एंड जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि आपको एलन एंड रेजोनेंस आर द इंस्टीट्यूट जो कि ट्रेनी फैकल्टीज़ को, जो कि फ्रेशर्स को पे करता है। बाकी इंस्टीट्यूट का भी कुछ पेमेंट की पॉलिसीज़ हैं, तो आप पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाइए और अगर वहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उनको कॉल करके पता कर सकते हैं। तो खासकर एलन और रेजोनेंस के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ट्रेनीज़ को बिगिनिंग पीरियड में सैलरीज प्रोवाइड करते हैं, जो काफ़ी बड़ा फैक्टर हो जाता है कई लोगों के लिए। दूसरी चीज़, किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर ज्वाइन करना है सबसे पहले उसकी वेबसाइट में जाइए। वेबसाइट में आपको जब जाएंगे तो अराउंड अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर सभी इंस्टीट्यूट अपनी अपनी जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर हैं उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट वहाँ पर डाल देते हैं। और अगर आपको उस मंथ्स में यानी कि अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के मंथ में अगर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखता है तो नीचे फ़ोन नंबर ज़रूर दिया जाता है, तो आप उस फ़ोन नंबर पर क्लिक करके कॉल करके पता कर सकते हैं कि कैसा प्रोसीजर होने वाला है। तो अब आपको डेट्स पता लग चुके हैं, अब इसका मैं बताता हूँ प्रोसीजर होता क्या है। तो जनरली इंस्टीट्यूट्स में 2 स्टेप की मदद से रिक्रूटमेंट होता है। पहला होता है टेस्ट, कि लेट्स से कि यू आर अपियरिंग फॉर मैथमेटिक्स, तो आपने अपने रिलेवेंट इंस्टीट्यूट्स को ढूंढा एंड उसमें आपने मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई किया, तो आपका मैथ्स सिलेबस पर यानी कि 11th एंड 12th पर एक बेसिक लेवल का पेपर होता है, बहुत हाई लेवल नहीं होता है। ऑब्वियसली यू आर फ्रेशर, एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना चाहते हैं तो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज़्यादा स्टार आपको नॉलेज हो, लेकिन हाँ कुछ बेसिक नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। तो इट इज़ बेटर कि आप 11th एंड 12th के NCERT थोड़ा सा गो थ्रू करके आएँ, तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, तो आपके सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड वंस दैट इज़ ओवर, यानी कि आपका टेस्ट हो जाता है, उसमें आप सफिशिएंट मार्क्स से पास कर जाते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं, देन देयर इज़ डेमो सेशन। तो डेमो सेशन में आपको एक लाइव क्लासेस फैकल्टीज़ के सामने रखी जाती है, करवाई जाती है एंड उन क्लासेस में आप पढ़ा के दिखाते हैं कि हाउ एग्जैक्टली डू यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आपके आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और उसी एक्सप्रेशन को वो जज करते हैं। जनरली नॉलेज को वहाँ पर जज करना नहीं होता है, बट हाँ नॉलेज भी चेक की जा सकती है, मतलब इस पॉसिबिलिटी को अवॉइड नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, इट मे बी पॉसिबल कि डेमो के दौरान आपसे पूछा जा सकता है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो हाँ, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि बाबा आप अच्छे से उसकी सब्जेक्ट की भी तैयारी कर लें। तो वंस टेस्ट इज डन, वंस डेमो इज डन, तो आफ्टर सम टाइम दे विल गिव यू द लिस्ट कि हाँ बाबा इतने लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, और उसमें अगर आपका नाम होगा तो दे विल गिव यू कि इस तारीख को आपको ज्वाइन करना है एंड दिस विल बी द रिनोमरेशन, कि हाँ इतना आपको पे किया जाएगा पर मंथ बेसिस पर। तो रेजोनेंस एंड एलन आर द इंस्टीट्यूट जो कि मतलब जिसके बारे में मुझे जानकारी है कि क्लियरली मंथली कुछ रिनोमरेशन होता है। इसके अलावा
जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी पॉलिसीज अगर आपको जाननी है तो उनकी इंडिविजुअल वेबसाइट्स पर जाइए एंड गो थ्रू देम। अगर वहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर आप कॉल नंबर जो भी आपको प्रोवाइडेड है वहाँ पर जाके बात कर सकते हैं। तो ये एक जनरल तरीका हुआ एज अ कोटा फैकल्टी ज्वाइन करने के लिए। दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जैसे मान लीजिए कि आपने एज अ फैकल्टी कहीं किसी दिल्ली इंस्टीट्यूट या मुंबई इंस्टीट्यूट में आपने ऑलरेडी काम कर लिया है, आपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लिया है और अपने एक्सपीरियंस के साथ में आप किसी इंस्टीट्यूट को अप्रोच करते हैं, तो इसके लिए सीधा रिक्रूटमेंट के लिए कोई सर्कुलर नहीं निकलता है, चाहे कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट हो। मतलब कई बार निकल भी जाता है, कई बार निकल भी नहीं जाता, ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं है। तो जस्ट गो टू देयर एचआर टीम, आप एचआर में जाके बात कीजिए एंड वहाँ पर बात करने के बाद में दे विल गिव यू कि हाँ एक टेस्ट होगा सर, आपका एक डेमो होगा एंड इस प्रोसीजर को कंप्लीट कीजिए। इफ़ यू गेट इनटू दोज प्रोसीजर वेरी गुड, गेट गुड मार्क्स एंड गेट वेरी गुड डेमो, देन आपका सिलेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है। एक आपका एज अ ट्रेनी आपने ज्वाइन किया कोटा में, और दूसरा कि आप कहीं से एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आपने अपने किसी भी इंस्टीट्यूट में अपने पढ़ाया हुआ है, उसके साथ में अगर आप किसी कोटा इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो सीधा जाके किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ के एचआर टीम से बात कर लीजिए। वाइब्रेंट में है, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके आप उसकी एचआर टीम से बात कर लीजिए एंड दे विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन। और जनरली जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला जो प्रोसीजर होता है उसके कई बार सर्कुलर्स नहीं मिलते हैं, और आप अगर सीधा जाके अप्रोच करेंगे तो वहाँ पर आपको मतलब वैकेंसी होती है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज कि कहीं पे वेबसाइट पे कहीं मेंशन नहीं किया गया कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो आप डिस्करेज होकर नहीं बैठ जाइएगा कि यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है तो मैं नहीं जाता हूँ। आप एक बार जाइए, एचआर से बात कीजिए एंड दे विल गिव यू द आइडिया कि हाँ बाबा यहाँ पर रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो दैट विल बी द फाइनल। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। आप अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आते हैं तो किस तरीके से, या एज अ ट्रेनी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो किस तरीके से ज्वाइन किया जा सकता है कोटा में किसी फैकल्टी के तौर पर। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस सब्जेक्ट। मुझे लगता है मैंने इसको काफ़ी एक्सटेंसिवली क्लियर कर ही लिया है एंड स्टिल इफ देयर इज एनी क्वेरी अबाउट दिस कि सर और कोई प्रॉब्लम मतलब कुछ भी हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई टू आंसर दैट ओवर देयर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।